नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, आज हम आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। वो है सूक्ष्म शिक्षण में प्रश्न कौशल कैसे तैयार किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये कौशल एक ऐसा कौशल है जो शिक्षक एवं शिक्षण दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। प्रश्न कौशल। देखिए, प्रश्न कौशल क्या होता है। शिक्षक में प्रश्न करने का कौशल का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि चित्रकार को ब्रश चलाने का या बढ़ई को आरी चलाने का। इसका अर्थ ये है कि शिक्षक में प्रश्न करने का कौशल उतना ही आवश्यक है, यानी इतना महत्वपूर्ण है ये कौशल जितना कि एक चित्रकार को ब्रश चलाने, यानी कि चित्रकार जब एक चित्र बनाता है तो उसमें बारीक से बारीक जो चीज़ें होती हैं उसका बड़ा ध्यान रखा जाता है। और बढ़ई जैसे कोई फर्नीचर वगैरह का कार्य करता है, बहुत अच्छा कार्य उसको बनाने के लिए एक हर जो इंच में नापता है उसको फुटों में नापता है और उसका एक बहुत ही सुंदर आकार देने के लिए वो कार्य करता है आरी के माध्यम से। तो उसके तरह से शिक्षण में प्रश्न कौशल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न करना एक विशिष्ट कला है। प्रश्न करना एक विशिष्ट कला है। यह एक ऐसी कला है जिस शिक्षक के पास में ये कला होती है वह शिक्षण को बहुत ही उत्तम और प्रभावी तरीके से कर सकता है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के समय से ही प्रश्नों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया चली आ रही है। प्रश्न करना कोई आज का नहीं है। ये एक यूनान के दार्शनिक हुए थे सुकरात, जो अपने शिष्यों को प्रश्नों के माध्यम से ही शिक्षा दिया करते थे। तो सुकरात अपने शिष्यों को नवीन प्रत्ययों की सूचना, नैतिक ज्ञान इसी विधि से प्रदान किया करते थे। तो ये अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए वो प्रश्नोत्तर विधि का ही प्रयोग किया करते थे। इसीलिए आज भी प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की विधि कहते हैं। इसलिए वर्तमान में भी जो प्रश्न कौशल है, जो प्रश्न करने का तरीका है, जो प्रश्न विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, उसको आज भी सुकरात की विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को शिक्षा प्रदान करने का उत्तम साधन माना जाता है। अर्थात ये जितने भी साधन हैं शिक्षण के, जितने भी कौशल हैं शिक्षण के, उन सभी शिक्षण में, उन सभी शिक्षण विधियों में इस विधि को उत्तम साधन माना जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य प्रबल अंतःक्रिया होती है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के मध्य में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन का अर्थ होता है, अंतःक्रिया का अर्थ होता है कि शिक्षक और छात्र दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं ताकि दोनों में एक अंतःक्रिया ऐसी हो जाती है कि शिक्षक की छात्र ध्यान से बात सुनता है और छात्र की बात शिक्षक ध्यान से सुनता है। तो यही अंतःक्रिया प्रभावी शिक्षण हेतु वातावरण तैयार करके शिक्षण को सफल बनाती है। तो शिक्षण का जो सफलता का राज है वह भी अंतःक्रिया के माध्यम से प्रश्न कौशल को तैयार करना। तो प्रश्न कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न कौशल जब भी तैयार करें तो ये ध्यान रखें ये एक विशिष्ट कौशल है। मैं इसमें हर बात का ध्यान रखना अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं विद्वानों के द्वारा दी गई इसकी परिभाषाएं। तो रायबर्न के अनुसार पहली परिभाषा लेंगे रायबर्न के अनुसार। तो पाठ के सफल शिक्षण का आधार शिक्षक के प्रश्न करने का कौशल एवं दक्षता है। अर्थात जब शिक्षक किसी पाठ को सफल शिक्षण के आधार पर शिक्षक के प्रश्न कौशल या दक्षता है, अर्थात पाठ के शिक्षण का आधार जो है वो शिक्षक के प्रश्न करने का कौशल या दक्षता है। एक शिक्षक यदि अच्छे ढंग से प्रश्न करता है तो उसका पाठ, उसका लेसन, उसका शिक्षण बिंदु बहुत ही कुशलता के साथ में पूर्ण हो जाता है। ये परिभाषा रायबर्न ने दी है। नेक्स्ट परिभाषा देखें पार्कर के अनुसार। कहा प्रश्न आदत कौशल स्तर के पूरी शैक्षिक प्रक्रिया की
कुंजी है। यानी प्रश्न करने की आदत, शिक्षक को प्रश्न करने की जो आदत है, एक हैबिट, एक तरीका है, एक मेथड है, एक कौशल है, वह कौशल स्तर के पूरे शैक्षिक प्रक्रिया की एक कुंजी है। अर्थात प्रश्न करना जिस शिक्षक को आ गया, समझो सब चीज़ों की चाबी उसके पास में है, ऐसा कथन है, ऐसी परिभाषा है वह पारकर की है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। थ्रिंग के अनुसार शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना। अर्थात शिक्षण का अर्थ ही क्या कह दिया इन्होंने कि कुशलता से प्रश्न करना। जो शिक्षक कुशलता से प्रश्न करता है, इसका मतलब उसको शिक्षण करना आता है। यह शिक्षण का अंतिम और उत्तम साधन है। अर्थात ये भी थ्रिंग भी यही कह रहे हैं कि शिक्षण का जो अंतिम और उत्तम साधन है वो क्या है, प्रश्न करना ही है। अब हमारे सामने ये परिभाषाएं हैं, इससे अर्थ स्पष्ट हो गया है कि शिक्षण के अंदर प्रश्न करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम चलते हैं अब प्रश्न के प्रकार। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन से प्रकार होंगे, हम इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो प्रश्नों के जो हैं वो अनेक विद्वानों के द्वारा, और हमने भी अपने अध्ययन में उसको समराइज करके ये पाया है कि प्रश्नों के जो प्रकार हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मानसिक प्रक्रिया के आधार पर, दूसरा है कक्षा शिक्षण के आधार पर, और तीसरा है आकार के आधार पर। तो आइए अब हम इनको विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न कौशल के अंदर हम इनको डिवाइडेशन करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला है हमारा मानसिक प्रक्रिया के आधार पर। तो यहाँ हम इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। मेंटल लेवल जो प्रक्रिया है, मेंटल लेवल जो प्रोसेस है, किस तरह से प्रश्न के आंसर विद्यार्थी देते हैं और किस तरह के प्रश्न हमें इसमें तैयार करने होते हैं। तो देखें, स्मृति के प्रश्न, इसमें छात्र पूर्व पठित ज्ञान का स्मरण करके उत्तर देता है। यानी कि इसमें विद्यार्थी को कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके माइंड में डाटा जो पहले से फीड होते हैं, स्मृति मेमोरी के आधार पर पूर्व पठित ज्ञान का स्मरण करके उत्तर दे देता है। तो वो जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं स्मृति के आधारित। दूसरे प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, इसमें छात्र प्राप्त ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करता है। विचारात्मक प्रश्न में शिक्षक छात्र को थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता होती है, और इसमें क्या करता है वह कि प्राप्त ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। तो जो कक्षा में उसने प्राप्त ज्ञान किया है उसका वह नवीन परिस्थितियों में, सामाजिकता में, इन आदि में जब उसका प्रयोग करता है तो ऐसे प्रश्न में कहते हैं ना, सोच विचार करके बोलना चाहिए, आपको सोच विचार करके। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर होते हैं, वो विचारात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न भी सोच विचार करके करना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है ये मानसिक लेवल कहते हैं। अगर किसी ने गलत प्रश्न पूछ दिया, किसी ने गलत उत्तर दे दिया, तो कहते हैं इसका मेंटल लेवल या मेंटल प्रक्रिया इसकी सही नहीं, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं। तो इस प्रकार से शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि छात्र से अच्छे प्रकार से प्रश्न करे और छात्र भी अच्छे प्रकार से उत्तर दे। वो प्रश्न विचारात्मक प्रश्न की श्रेणी में है। नेक्स्ट है इसके अंदर दूसरा जो है कक्षा के आकार पर के आधार पर शिक्षण। ये जो है वो कक्षा के, यानी कि शिक्षक जो लेसन प्लान तैयार करता है और उसको पढ़ाता है, उस दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसको कहेंगे कक्षा के आधार पर प्रश्न। अब इसमें भी ये जो 2 प्रश्न हैं, 2 प्रकार हैं, इसी में देखेंगे। पहले स्मृति के आधार पर प्रश्न, जो मेमोरी प्रोसेस के आधार पर, मेंटल लेवल के आधार पर होते हैं जो प्रश्न, उनमें देखें सबसे पहले के जो प्रश्न आते हैं वो हैं प्रस्तावना के प्रश्न। ये प्रश्न कैसे होते हैं? पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन प्रकरण से संबंध स्थापित करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। जैसा कि हमने प्रस्तावना कौशल के घटक में भी पढ़ा था कि ये पूर्व ज्ञान के आधार पर ही प्रश्न होते हैं। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन प्रकरण से, नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं। आगे है बोध प्रश्न। तो एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के पश्चात पूछे जाने वाले प्रश्न जिसमें शिक्षक यह जानना चाहता है कि छात्र मुख्य विषय वस्तु को कहाँ तक और कितना समझ पाया है, वे प्रश्न होते हैं बोध प्रश्न। अर्थात जब शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ा देता है और उस टॉपिक को पढ़ाने के पश्चात में शिक्षक ये जानना चाहता है कि जो मैंने पढ़ाया है, जो विषय वस्तु मैंने बच्चों को समझाई है, वह विषय वस्तु विद्यार्थियों को कहाँ तक समझ में आई है। ये जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये जो प्रश्न होते हैं वो बोध प्रश्न कहलाते हैं। आगे है विकासात्मक प्रश्न है।
पाठ का विकास करने के लिए एक शिक्षण बिंदु में संबंध स्थापित करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो विकासात्मक प्रश्न होते हैं। वे प्रश्न जो पाठ का विकास करने के लिए तथा एक शिक्षण बिंदु से दूसरे शिक्षण बिंदु को, जब हम एक पाठ योजना के अंदर 3 कम से कम शिक्षण बिंदु होते हैं, तो एक शिक्षण बिंदु से दूसरे शिक्षण बिंदु में संबंध स्थापित करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हें विकासात्मक प्रश्न कहते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो क्या है, कक्षा शिक्षण के आधार पर प्रश्न है। आगे देखते हैं हम कि जो विचारात्मक प्रश्न, इससे पूर्व वाले जो थे प्रश्न, ये देखेंगे हम, ये स्मृति के आधार पर प्रश्न थे। अब जो प्रश्न है वो है कक्षा के शिक्षण में विचारात्मक प्रश्न। तो यहाँ ये इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें छात्र को विचार करना होता है उत्तर देने के लिए। तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो विचारात्मक प्रश्न कहलाएंगे। तो देखिए, विचारात्मक प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है वस्तु विश्लेषण के प्रश्न। तो गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण, जब हम हिंदी में या संस्कृत में या फिर हम इंग्लिश में जो प्रोज होता है या हिंदी में गद्य होता है, संस्कृत में गद्यम, शिक्षण में काठिन्य निवारण, आत्मीकरण, मौन पाठन के बाद विषय वस्तु के विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विषय वस्तु विश्लेषण के प्रश्न गद्य शिक्षण आदि में, जब हम एक काठिन्य निवारण, जब हम ये चीज़ें आपको लेसन प्लान के अंदर बताई जाएंगी, तो जब पाठ योजना हम बनाएंगे तो उसके अंदर जब ये काठिन्य निवारण क्या होता है, आत्मीकरण, तो उस समय ये आपको बता दिया जाएगा। तो उस समय विषय वस्तु के विश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट भाव सौंदर्य के प्रश्न है। देखिए, गद्य के अंदर तो काठिन्य निवारण आदि ये सब होता ही है, पद में होता ही है, लेकिन पद शिक्षण में एक भाव, जो कविताएं होती हैं उनका जो भाव स्पष्ट करने के बाद में जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे देखें, इसमें पद शिक्षण में काठिन्य निवारण, आत्मीकरण, सौंदर्य बोध तथा पुनः सहस्त्र वाचन के पश्चात भाव सौंदर्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पद शिक्षण में ये, यानी कि पोइट्री में ये प्रश्न होते हैं। संस्कृत में पद्य भाग जो होता है उसके अंदर ये श्लोक आदि होते हैं, उसमें ये भाव सौंदर्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कई बार हम ये देखते हैं कि विद्यार्थियों को गद्य और पद्य का थोड़ा ज्ञान कम होता ज़रूर है, लेकिन उसमें इतनी स्पष्टता से नहीं। तो मैंने ये प्रयास किया है कि ये सब चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हो जाए। तो पद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण, आत्मीकरण, सौंदर्य बोध और पुनः सहस्त्र वाचन के पश्चात भाव सौंदर्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम भाव सौंदर्य के प्रश्न कहते हैं। आगे पुनरावृत्ति के प्रश्न। तो पाठ शिक्षण के अंत में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके द्वारा प्राय पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है। पुनरावृत्ति के प्रश्न वो होते हैं जिसके द्वारा पूरे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाती है, अर्थात ऐसे प्रश्न किए जाते हैं जिसमें पूरे पाठ का सारांश उसके अंदर आ जाए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न आकार के आधार पर, अर्थात आकार के आधार पर जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कौशल जो है। इसके अंदर हम देखें तो आकार के आधार, आकार का अर्थ होता है कि कितने आकार में उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी को देना है। तो सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में जो प्रश्न पूछे, इसी प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रश्न में उत्तर के प्रश्न या मिलान के प्रश्न के रूप में हो सकते हैं। तो ये कैसे होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, एबेसेदे टाइप के जो प्रश्न आते हैं वो, या एक शब्द में उत्तर के प्रश्न होंगे, या फिर मिलान के प्रश्न होंगे, या रिक्त स्थान के प्रश्न हो सकते हैं। ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ, जिसके अंदर एक ही आंसर आए, सभी विद्यार्थी जिसका आंसर दें तो एक ही आंसर आए, ऐसे जो प्रश्न होंगे उनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक प्रश्न एक शब्द या वाक्य में देने वाले होते हैं, ये ऐसे प्रश्नों का, इस प्रकार के प्रश्न एक शब्द या एक वाक्य में इनका उत्तर प्राप्त हो जाता है, वो होते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब आगे है लघुतरात्मक प्रश्न। इस श्रेणी में वे प्रश्न आते हैं जिनका उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दिया जाता है। तो ये जो प्रश्न होते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम होता है
लिखित में, चाहे डिग्री का हो, चाहे 10वीं का, 8वीं का, किसी भी क्लास का, सामान्यतः कंपटीशन को छोड़ करके इस श्रेणी के में वे प्रश्न आते हैं, उत्तर जिनका 6 या 7 पंक्तियों में उत्तर दिया जाता है, उनको लघुत्तरात्मक प्रश्न कहते हैं। आगे है निबंधात्मक प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर विस्तार से देना हो, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे क्या, वर्णन करना, विवेचन करना, पल्लवीकरण करना, ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे निबंधात्मक श्रेणी के प्रश्न कहलाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है वह बीएड विद्यार्थियों के लिए प्रश्न कौशल के घटक, कि हम प्रश्न कैसे तैयार करें, प्रश्न बनाने। इससे पूर्व जो है तो वो तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से प्रश्न होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे प्रश्न करेंगे। अब है प्रश्न कौशल के घटक कि प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रश्न कौशल कंपोनेंट्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। तो एक शिक्षक को प्रभावी शिक्षण हेतु प्रश्नों को करने का कौशल होना अत्यंत ही आवश्यक है। अर्थात एक शिक्षक को अपने शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो उसके अंदर प्रश्न कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है, एक कला का होना आवश्यक है, एक आर्ट। क्वेश्चनिंग इज एन आर्ट, ये भी एक कला है। तो इसके लिए हमें निम्न घटकों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला है प्रश्नों की संरचना। अच्छे प्रश्नों की संरचना में भाषा, ध्यान दें, अच्छे प्रश्नों में की संरचना में भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थात जब हम एक अच्छे प्रश्न की कल्पना करें तो उसकी भाषा कैसी हो, सरल हो, शुद्ध हो, स्पष्ट रखी जाती है। तो छात्रों को आसानी से प्रश्न समझ में आने चाहिए। इसलिए क्या है, जो भी प्रश्न हो वो बिल्कुल आसानी से विद्यार्थियों को समझ में आना चाहिए। तो कक्षा स्तर के अनुकूल ही शब्दों का चयन कर प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो अब हम अगर कक्षा 8 में प्रश्न कर रहे हैं तो उस लेवल का होना चाहिए, कक्षा 10 में प्रश्न बना रहे हैं हम तो उस लेवल का होना चाहिए, यदि कक्षा 6 में कर रहे हैं तो उस लेवल का होना चाहिए, कक्षा 12 में कर रहे हैं तो उस लेवल का। अर्थात कक्षा स्तर के अनुकूल ही हमें प्रश्नों की भाषा और प्रश्नों के शब्दों का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों की संक्षिप्तता। प्रश्नों में शब्दों का चयन व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध और संक्षिप्त होना चाहिए। जब हम प्रश्नों में संक्षिप्तता की बात करते हैं तो सीधा सा इस पे ध्यान देने की बात यह है कि प्रश्न हमारे बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, 2 लाइन 3 लाइन का प्रश्न नहीं होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जहाँ से शुरू करे अंत तक पहुँचे तो पहले क्या पूछा था वो भूल जाए। तो प्रश्न की संक्षिप्तता होनी चाहिए और बहुत ही स्पष्ट प्रश्न होना चाहिए। तो प्रश्नों में शब्दों का चयन व्याकरणिक दृष्टि से ये देखें शुद्ध हो और संक्षिप्त होना चाहिए, जिससे क्या होगा, छात्र आसानी से उत्तर दे सकें। ऐसे जो सरल संक्षिप्त प्रश्न होंगे उसमें विद्यार्थी आसानी से उत्तर दे सकता है। तो अर्थात शिक्षक सीमित शब्दों में वांछित उत्तर निकलवाने में छात्र के चिंतन को प्रभावित कर सके। यदि शिक्षक अपनी कुशलता से सीमित शब्दों में वांछित अर्थात इच्छित जैसा चाहता है वैसा उत्तर निकलवाने में छात्रों के चिंतन को प्रभावित कर सकता है, करे, ये शिक्षक का भी एक प्रश्न कौशल की एक कला है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम देखें तीसरा जो घटक है वह है प्रश्नों का विस्तार। तो प्रश्नों का जो विस्तार है वह कक्षा में किस तरह से करें। तो शिक्षक को संपूर्ण कक्षा की ओर देख करके प्रश्न करने चाहिए। तो शिक्षक को संपूर्ण कक्षा की ओर देख करके ही प्रश्न पूछने चाहिए। तो किसी एक छात्र की ओर मुख करके प्रश्न नहीं करना चाहिए। जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है और जब उसको प्रश्न करना है, शिक्षण के दौरान की बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षक को संपूर्ण कक्षा की ओर देख करके प्रश्न करना चाहिए, ताकि हर बच्चा ये सोचे पता नहीं गुरुजी किससे, सर किससे प्रश्न कर लें। ठीक है, तो किसी एक छात्र की ओर मुख करके प्रश्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछने की थोड़ी देर बाद किसी एक छात्र को उत्तर देने हेतु संकेत करना चाहिए। इसके पश्चात प्रश्न पूछने की थोड़ी देर के बाद किसी एक छात्र को उत्तर देने हेतु संकेत करना चाहिए कि अमुक विद्यार्थी खड़ा हो और ये बताएं। ठीक है, तो ये जो है वो प्रश्न का कक्षा में विस्तार है, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आगे है उचित वाणी का प्रयोग। तो प्रश्न पूछते समय अध्यापक की वाणी अर्थात उसकी जो आवाज़ है वो सामान्य स्तर की होनी चाहिए, यानी पूरी कक्षा उसको आसानी से सुन सके, समझ सके उस प्रश्न को। इसलिए प्रश्न ना तो तीव्र गति में पूछे जाने चाहिए और ना ही धीमी गति में पूछना चाहिए। इसलिए प्रश्न की
पूछने में एक शिक्षक की जो वाणी है वो एक सामान्य स्तर की वाणी का प्रयोग शिक्षक को करना। अब है पुनः निर्देशन विधि का प्रयोग। पुनः निर्देशन विधि का प्रयोग तो प्रश्न पूछने के पश्चात छात्रों से प्राप्त उत्तर का अन्य छात्रों से टैली मिलान कर लेना चाहिए। इसका अर्थ देखिए क्या होता है। प्रश्न पूछने के पश्चात जब शिक्षक ने प्रश्न किया और छात्रों ने उत्तर दिया तो छात्रों से वो जो आंसर प्राप्त हुए हैं उनका आपस में मिलान कर लेना चाहिए कि सभी विद्यार्थियों ने सही उत्तर बताया है। जिस विद्यार्थी ने गलत उत्तर बताया है उसको संकेत द्वारा कहना चाहिए कि सही आंसर ये है। तो जिससे जिन छात्रों का ध्यान कक्षा में इधर उधर हो जाता है वे भी समझ सकें तथा सही उत्तर की पुष्टि हो सके। और दोनों ही बातें, सही उत्तर का भी पता विद्यार्थियों को चल जाएगा और जिस विद्यार्थी ने गलत बताया है उसको भी ये समझ में आ जाएगा। जिन विद्यार्थियों का ध्यान इधर उधर कक्षा में चला जाता है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो इस विधि को हम कहते हैं पुनः निर्देशन विधि। तो इस तरह से ये प्रश्न कौशल के घटक जो हैं वो हमें प्रश्न बनाने में, प्रश्न कौशल को तैयार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो मित्रों, ये था आज का हमारा प्रश्न कौशल। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको यदि ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें ताकि बीएड करने वाले शिक्षकों को इस कौशल का फ़ायदा मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समस्त बीएड से संबंधित वीडियो, लेसन प्लान का हो, अभी हम फाइनल लेसन के लिए भी वीडियो लेके आएंगे तो आपको हर वीडियो वो मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।